नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सके। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप कभी स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि हर जगह चार्ट दिखाई देते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन एक नया ट्रेडर जब पहली बार इन चार्ट्स को देखता है तो उसे ये सब एक उलझी हुई पहेली जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बाजार कोई गुप्त भाषा बोल रहा हो जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं। किताब चार्टिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस में लेखक फ्रेड मैकैलन हमें यही सिखाते हैं कि चार्ट्स कोई जादू नहीं है, ये बस बाजार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर दिन कीमतों के रूप में लिखी जाती है। और अगर आप इस कहानी को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप बाजार की चाल को पहले से बेहतर समझ सकते हैं। अध्याय 1, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या। सरल शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है पिछली कीमतों और चार्ट पैटर्न का अध्ययन करके भविष्य की संभावित दिशा का अनुमान लगाना। ये इस विचार पर आधारित है कि बाजार में जो कुछ भी हो रहा है सब कीमत में दिखाई देता है। खबरें, भावनाएं, डर, लालच, आर्थिक घटनाएं, सब कुछ अंत में चार्ट पर दिखाई देता है। इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट खबरों के पीछे नहीं भागते, वे सीधे चार्ट को देखते हैं क्योंकि चार्ट बाजार की असली भावना को दिखाता है। अध्याय 2, बाजार का मनोविज्ञान। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। हर ट्रेड के पीछे दो भावनाएं काम करती हैं, डर और लालच। जब लोग लालच में होते हैं तो कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, जब लोग डर जाते हैं तो कीमतें तेजी से नीचे गिरती हैं। चार्ट दरअसल इन्हीं भावनाओं का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए जब आप चार्ट पढ़ना सीखते हैं तो आप असल में भीड़ की मानसिकता को पढ़ना सीखते हैं। अध्याय 3, प्राइस ट्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, यानी कीमतें सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाती, वे एक दिशा में लगातार चलने की प्रवृत्ति रखती हैं। 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में कीमतें लगातार हायर हाईज और हायर लोज बनाती हैं। डाउन ट्रेंड में कीमतें लोअर हाईज और लोअर लोज बनाती हैं और साइडवेज मार्केट में कीमतें एक ही रेंज में घूमती रहती हैं। एक सफल ट्रेडर का काम है इस ट्रेंड को पहचानना, क्योंकि ट्रेडिंग का एक सरल नियम है, ट्रेंड के साथ चलो। अध्याय 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो स्तर होता है जहां कीमत नीचे गिरकर अक्सर रुक जाती है क्योंकि वहां बायर्स सक्रिय हो जाते हैं। रेजिस्टेंस वो स्तर होता है जहां कीमत ऊपर जाकर अक्सर रुक जाती है क्योंकि वहां सेलर्स सक्रिय हो जाते हैं। इन लेवल्स को समझना ट्रेडिंग में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर बड़े मूव्स इन्हीं लेवल्स के आसपास शुरू होते हैं। अध्याय 5, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट्स पर कई बार कुछ खास पैटर्न्स बार बार दिखाई देते हैं। इन पैटर्न्स को चार्ट पैटर्न्स कहा जाता है। कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स। ये पैटर्न्स दरअसल बाजार के बिहेवियर को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, जबकि ट्रायंगल्स अक्सर ब्रेकआउट की ओर इशारा करते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना ट्रेडर को एक महत्वपूर्ण एडवांटेज दे सकता है। अध्याय 6, कैंडलस्टिक चार्ट्स। आज के समय में सबसे लोकप्रिय चार्ट प्रकार है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट्स जापान में सैकड़ों साल पहले विकसित हुए थे। हर कैंडल 4 चीजें दिखाती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। कैंडल का शरीर बताता है कि कीमत ऊपर गई या नीचे, और उसकी विक बताती है कि उस समय बाजार में कितनी वॉलेटिलिटी थी। कई बार कुछ खास कैंडल पैटर्न्स महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, जैसे डोजी, हैमर, एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न्स बताते हैं कि बाजार में मोमेंटम बदल सकता है। अध्याय 7, इंडिकेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस में कई इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिकेटर्स प्राइस डेटा से बनते हैं और हमें ट्रेंड या मोमेंटम समझने में मदद करते हैं। कुछ लोकप्रिय इंडिकेटर्स हैं मूविंग एवरेज, RSI, MACD। मूविंग एवरेज ट्रेंड को स्मूथ करके दिखाता है। RSI बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। MACD मोमेंटम का संकेत देता है।
लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि इंडिकेटर्स को अंधाधुंध इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं, वे भविष्य की गारंटी नहीं देते। अध्याय 8, रिस्क मैनेजमेंट। टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग में हर बार सही होना संभव नहीं है। इसलिए एक सफल ट्रेडर लॉस को नियंत्रित करना सीखता है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कैपिटल को बचाने के लिए जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा ये सोचता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूँ। अध्याय 9, डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन। आपके पास बेहतरीन एनालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप सफल नहीं होंगे। डिसिप्लिन का मतलब है प्लान बनाना और उस पर टिके रहना, इमोशनल डिसीजन से बचना। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। टेक्निकल एनालिसिस कोई जादुई तरीका नहीं है, ये बस एक टूल है जो हमें मार्केट को बेहतर समझने में मदद करता है। लेकिन असली सफलता आती है एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और पेशेंस से। चार्ट्स हमें संकेत देते हैं, लेकिन अंत में फैसला हमें ही लेना होता है। और जो ट्रेडर धैर्य, अनुशासन और सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाता है, वही लंबे समय में सफल बनता है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो चार्ट से डरिए मत, उन्हें समझना शुरू कीजिए, क्योंकि चार्ट्स बाजार की भाषा है और जब आप इस भाषा को समझना सीख जाते हैं तब ट्रेडिंग एक अंधा अनुमान नहीं रहता, बल्कि बन जाता है एक सोच समझकर किया गया निर्णय। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।